नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या होगा अगर आपने कोई जमीन खरीदी, कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया, लेकिन फिर भी आपको अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए सालों तक लड़ना पड़े? क्या एक बार कोर्ट का आदेश आ जाए तो आपको तुरंत उसकी शर्तें माननी पड़ेंगी या फिर समय बढ़ाया जा सकता है? आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले बलबीर सिंह हनर वी बलदेव सिंह 2025 INSC 81 की, जिसने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह जानकारी आपके काम आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। केस की पृष्ठभूमि, केस बैकग्राउंड। इस केस की कहानी 4 अलग अलग मुकदमों से शुरू हुई जो जमीन की बिक्री से जुड़ी थी। प्लेंटिफ्स यानी वादी ने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट 1994 वादी जीत गए, लेकिन शर्त थी कि उन्हें 20 दिनों के अंदर बकाया रकम जमा करनी होगी। फर्स्ट अपेलेट कोर्ट 1994 इस आदेश को रद्द कर दिया गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 2018 फिर से वादी के पक्ष में फैसला दिया और ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया। एग्जीक्यूशन पिटीशन 2018 वादी ने 7 सितंबर को बकाया रकम जमा की, लेकिन प्रतिवादी डिफेंडेंट्स ने इसे चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट 2025 आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अब सवाल यह था कि क्या हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद भी 20 दिनों की शर्त लागू होती है? मुकदमे के मुख्य मुद्दे, मेन लीगल इश्यूज। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 बड़े सवाल थे। एक, क्या वादी को हाई कोर्ट के फैसले के 20 दिनों के अंदर भुगतान करना था या फिर समय सीमा बढ़ाई जा सकती थी? 2, क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को भुगतान करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार था? 3, क्या डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर लागू होगा, जिससे हाई कोर्ट का आदेश ही अंतिम माना जाएगा? 4, क्या वादी भुगतान में देरी के कारण सेक्शन 28 के तहत समझौते को रद्द किया जा सकता था? अब इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम अदालत में दिए गए तर्कों को समझते हैं। अदालतों के फैसले, कोर्ट प्रोसीडिंग्स रूलिंग्स। अब जानते हैं कि अलग अलग अदालतों ने इस मामले पर क्या फैसला दिया। ट्रायल कोर्ट 1994 जमीन की बिक्री को सही ठहराया और 20 दिन में भुगतान करने का आदेश दिया। फर्स्ट अपेलेट कोर्ट 1994 फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट 2018 ट्रायल कोर्ट का फैसला फिर से लागू किया, लेकिन कोई नई समय सीमा तय नहीं की। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट 2019 वादी को भुगतान करने की अनुमति दी और प्रतिवादी की अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट 2025 हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और साफ कहा कि 20 दिनों की समय सीमा हाई कोर्ट के आदेश के बाद लागू नहीं हुई थी। मुख्य बिंदु। दोस्तों, अब हम इस केस के उन अहम कानूनी बिंदुओं पर बात करेंगे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने खास ध्यान दिया। 1, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर समावेशन का सिद्धांत लागू होता है। जब कोई मामला अपील में जाता है और ऊपरी अदालत हाई कोर्ट कोई नया फैसला देती है तो निचली अदालत ट्रायल कोर्ट का पुराना फैसला खत्म हो जाता है। इस केस में हाई कोर्ट का फैसला ही अंतिम और प्रभावी था, न कि ट्रायल कोर्ट का। इसलिए
ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 20 दिनों की समय सीमा हाई कोर्ट के फैसले के बाद लागू नहीं रही। 2. भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार समय सीमा बढ़ा सकता है। इस केस में वादी प्लेंटिफ्स ने कोई जानबूझकर देरी नहीं की, बल्कि कोर्ट की अनुमति से भुगतान किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समय सीमा को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है, अगर निष्पक्ष कारण हो। 3. प्रतिवादी डिफेंडेंट्स की दलीलें कमजोर थीं। प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके कि वादी ने अनुचित तरीके से देरी की थी। कोर्ट को वादी की नीयत देखनी थी और यह स्पष्ट था कि उन्होंने कोर्ट की मंजूरी लेकर ही पैसा जमा किया। इसलिए सेक्शन 28 के तहत अनुबंध रद्द करने की मांग खारिज कर दी गई। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में निचली अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले की समय सीमा अपील के बाद खत्म हो गई थी और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को समय बढ़ाने का पूरा अधिकार था। यही वजह थी कि इस केस में वादी को अतिरिक्त समय दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना। तो दोस्तों, इन अहम फैसलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वादी को भुगतान की अनुमति देना पूरी तरह से कानूनी था। इसलिए प्रतिवादी डिफेंडेंट्स की अपील खारिज कर दी गई। अंतिम फैसला फाइनल वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और कहा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने सही किया। 20 दिनों की समय सीमा हाई कोर्ट के फैसले के बाद लागू नहीं थी। सेक्शन 28 के तहत समझौते को रद्द नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी डिफेंडेंट्स के तर्क डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स। प्रतिवादी यानी जिनकी जमीन बिक रही थी, उन्होंने कोर्ट में ये तर्क रखे। वादी प्लेंटिफ्स ने 20 दिन में रकम जमा नहीं की तो डिक्री कोर्ट ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट ने पहले ही 20 दिन का समय दिया था और यह आदेश अभी भी मान्य था। अगर इस तरह समय बढ़ाने की छूट मिली तो आगे चलकर सभी लोग कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करेंगे। यानी अगर कोर्ट के आदेश में वक्त तय कर दिया गया है तो उसे तोड़कर भुगतान करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। वादी प्लेंटिफ्स के तर्क प्लेंटिफ्स आर्ग्यूमेंट्स। अब सुनिए वादी पक्ष ने कैसे अपने केस को मजबूत बनाया। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के तहत हाई कोर्ट का फैसला ही अंतिम आदेश था, ट्रायल कोर्ट का नहीं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को भुगतान का समय बढ़ाने का पूरा अधिकार था। वादी ने जानबूझकर देरी नहीं की, बल्कि कोर्ट की अनुमति से भुगतान किया। कोर्ट को यह देखना होता है कि कोई देरी अनुचित तो नहीं थी, और इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। यह फैसला भविष्य में कैसे मदद करेगा? हाउ दिस जजमेंट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर केसेस। संक्षिप्त स्क्रिप्ट। दोस्तों, यह फैसला भविष्य के मामलों में कैसे मदद करेगा, आइए संक्षेप में समझते हैं। एक प्लेंटिफ्स वादी के लिए सी हाई कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर लागू होता है, यानी अपील के बाद ट्रायल कोर्ट का पुराना आदेश खत्म हो जाता है। भुगतान में देरी हो जाए तो कोर्ट की अनुमति लें। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट समय सीमा बढ़ा सकता है अगर देरी जानबूझकर न की गई हो। न्यायालय प्रक्रिया का पालन करें। बिना अनुमति देरी करने से केस कमजोर हो सकता है। 2 डिफेंडेंट्स प्रतिवादियों के लिए सी सेक्शन 28 के तहत अनुबंध रद्द कराना आसान नहीं। कोर्ट तभी अनुबंध रद्द करेगी जब साबित हो कि वादी ने जानबूझकर देरी की। ट्रायल कोर्ट की समय सीमा अपील के बाद लागू नहीं होती। हाई कोर्ट का फैसला ही नया आदेश माना जाएगा। 3 वकीलों लॉयर्स के लिए रणनीति। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर की दलील दें। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट की शर्तें खुद खत्म हो जाती हैं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अधिकार को समझें। अगर वादी भुगतान में देरी करें तो कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने की मांग करें। अंतिम शब्द फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों, इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि अपील के बाद पुरानी समय सीमा खुद लागू नहीं होती और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को अधिक अधिकार मिलते हैं। आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले केस एनालिसिस में। तब तक जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।